अस्सलाम वालेकुम। आज बेटा हम दोबारा से हमारी मुलाकात हुई। आज हमारा सेकंड लेक्चर है जनरल साइंस फिज़िक्स में। हमारा वही चैप्टर जो कि था मेजरमेंट ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़, और आज हमारा जो लेक्चर है वो क्या है, लेक्चर नंबर 2। आज हम इसमें स्टडी क्या करेंगे। लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था बेटा, हमने फिज़िक्स के बारे में पढ़ा। फिज़िक्स क्या है? इट इज़ अ स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। ठीक है, द बेसिक लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड नेचुरल एंड फिजिकल फिनोमेनास जो हमारे अराउंड हो रहे हैं। हम फिजिक्स पढ़ते ही इसीलिए हैं ताकि हम क्या कर सकें, नेचुरल और फिजिकल फिनोमेनास को अंडरस्टैंड कर सकें। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं। फिर हमने स्टडी किसके बारे में किया कि फिजिकल क्वांटिटीज़ की टाइप्स क्या हैं। बेस क्वांटिटीज़ हैं, ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं, और किसी भी क्वांटिटी को मेजर करना हो तो उसके लिए दो चीज़ें चाहिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा यूनिट। तो यूनिट के हिसाब से भी क्या हुआ, बेस यूनिट्स थे और ड्राइव यूनिट्स थे। बेस क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स थे उनको कहते थे बेस यूनिट्स, जो ड्राइव क्वांटिटी को मेजर करते थे उन यूनिट्स को कहते थे ड्राइव यूनिट्स। और फिर लास्ट में हमने पढ़ा था प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस ये भी हमारा क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। इसी की मदद से हम क्या करते हैं, यूनिट्स में कन्वर्जन यूज़ करते हैं, बड़ी वैल्यूज़ को स्मॉल में, मतलब उनकी शक्ल को चेंज करते हैं ताकि हमें लिखना आसान हो, अंडरस्टैंडिंग ईजी हो। इसी तरह से बेटा प्रीफिक्सेस का जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन था, ये नोट्स पे थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन था प्रीफिक्सेस का, जो कि हमने स्टडी किया। आज हम स्टडी करेंगे बेटा, कल हम बात कर रहे थे फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। अब हमारे इस कोर्स में जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हैं लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो बेटा ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और भी होते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट तो मैंने कल भी प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हमारा क्या है, वो है टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसको थर्मोमीटर कहते हैं। इसी तरह से टाइम किससे मेजर किया जाता है बेटा, स्टॉपवॉच से। इसी तरह से मैथ से रिलेटेड, मैथ जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है हम उसको भी देखते हैं, रूटीन लाइफ में देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, जिसके ऊपर हम बाजार से कोई भी सामान लेने जाएं, आटा लेने जाएं, तो वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ऊपर डिजिट्स शो हो रहे होते हैं, उसके ऊपर वो मेजर कर रहे होते हैं, तो वो एक मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इसी तरह बेटा लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब आज का जो हमारा काम है उसमें हम लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे। तो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में बेटा जो सबसे पहले आएगा वो आएगा मीटर रूल। मीटर रूल क्या है ये भी शो करूंगा आपको। उसके बाद क्या है बेटा, मेजरिंग टेप। फिर क्या आएगा बेटा, वर्नियर कैलिपर्स। फिर क्या आएगा, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज। ये सारे क्या हैं, ये हमारे लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब हमने इनको स्टडी करना है। हम इन इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से क्या करते हैं, हम लोग लेंथ को मेजर करते हैं। अब डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट लेंथ मेजर करते हैं। अभी मैं सबसे पहले आपको शो करूंगा बेटा, हमारे पास मौजूद है ये मीटर रूल। इसको मीटर रूल कहते हैं। इट इज़ अ लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट। ये लेबोरेटरी में मोस्टली यूज होता है। इसको मीटर रूल क्यों कहते हैं बेटा, इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 1 मीटर। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। सेंटी इटसेल्फ क्या है, वो एक प्रीफिक्स है जिसकी पावर क्या थी, 10⁻⁻²। तो मीटर रूल क्या है बेटा, ये मीटर रूल में अगर हम आ जाए तो मीटर रूल में इसकी लेंथ कितनी है बेटा, इसकी लेंथ है 1 मीटर। 1 मीटर मीन्स इसमें कितने सेंटीमीटर्स होंगे, 100 सेंटीमीटर्स होंगे। अब इसका एक लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट ये एक न्यू टर्म है। लीस्ट काउंट होता क्या है, लीस्ट काउंट स्मॉलेस्ट रीडिंग टेकन बाय एनी इंस्ट्रूमेंट। किसी इंस्ट्रूमेंट से जो हम छोटी से छोटी रीडिंग ले सकते हैं, उस रीडिंग को, उस इंस्ट्रूमेंट का क्या कहते हैं हम लोग, लीस्ट काउंट कहते हैं। स्मॉलेस्ट
रीडिंग which can be taken by an instrument. इसको क्या कहेंगे? लीस्ट काउंट. अब हमारे इस मीटर रूल का लीस्ट काउंट क्या है? हमारे इस मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट है वो है 1 मिलीमीटर. इसका जो लीस्ट काउंट है वो है 1 मिलीमीटर. ये आपके पास जो स्केल होता है बेटा, वो स्केल इसका एक स्मॉल पार्ट है, ठीक है. अब अगर आप उस स्केल को ध्यान से देखें बेटा, उस स्केल में सबसे पहले क्या होता है? जीरो वाली लाइन होती है, फिर यूं छोटी छोटी लाइंस आती हैं. ये क्या होता है? ये हमारा 1 सेंटीमीटर वाली लाइन आ गई. अब इसके इन बिटवीन ये 10 डिवीजन्स हैं. ये जो पहली डिवीजन है, ये इतना पोर्शन बेटा, हमने इस 1 सेंटीमीटर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 10. तो एक पार्ट क्या कहलाएगा? एक पार्ट हमारा होगा वो 1 मिलीमीटर. अगर आप अपने स्केल से जो स्मॉलेस्ट रीडिंग लेना चाहें तो वो क्या होगी? वो आपके स्केल की स्टार्टिंग जीरो वाली लाइन और उससे वेरी नेक्स्ट जो छोटी सी लाइन आती है जो कि डिस्टेंस क्या कहलाएगा? 1 मिलीमीटर. तो ये हमारे इस मीटर रूल का लीस्ट काउंट है. इस चीज़ को जहन में रखिएगा बेटा. लीस्ट काउंट क्या होता है? स्मॉलेस्ट रीडिंग विच कैन बी टेकन बाय एनी इंस्ट्रूमेंट. अब हमारे इस मीटर रूल से मैक्सिमम रीडिंग कितनी ले सकते हैं हम एक दफ़ा में? 100 सेंटीमीटर्स. ठीक हो गया. तो ये हमारा क्या है? ये हमारा मीटर रूल है. लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट इसलिए कह रहा हूँ कि बेटा मोस्टली हम इसको लेबोरेटरी में यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे ज़्यादा यूज़ हो रहा है उनका जिक्र किया गया है. अब उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद हमारा जो सेकंड पार्ट है बेटा वो है, आ जाए तो मेजरिंग टेप. अब मेजरिंग टेप क्या है? पैमाइशी फीता. बेटा आपने अक्सर देखा होगा कारपेंटर के पास, ब्लैक स्मिथ के पास, कारपेंटर जो लकड़ी का काम करता है, ब्लैक स्मिथ जो लोहे का काम करता है, लोहार जिसे हम कहते हैं, उनके पास एक टेप होती है जिसके ज़रिए वो लेंथ मेजर कर रहे होते हैं. वो भी क्या है? उसको हम मेजरिंग टेप कहते हैं और वो क्या है? एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. अब इसमें और उसमें फ़र्क क्या है बेटा? जो मेजरिंग टेप है उसका लीस्ट काउंट भी क्या है? मेजरिंग टेप का लीस्ट काउंट बेटा वो भी 1 मिलीमीटर. अब हमारी मेजरिंग टेप भी स्मॉलेस्ट रीडिंग कितनी लेगी? 1 मिलीमीटर की. अच्छा ठीक है. अब हमारा मीटर रूल क्या कर सकता था? ये 100 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकता था, लेकिन बेटा इसका हमें ये फायदा है कि ये डिफरेंट रेंज में अवेलेबल है हमें. अब कौन सी रेंज में बेटा? 10 मीटर, 20 मीटर्स, 50 मीटर्स और 100 मीटर्स. अब दोनों में फिर डिफरेंस क्या होगा बेटा? मेजरिंग टेप इसलिए यूज़ की जाती है ताकि हम बड़ी लेंथ्स को एक दफ़ा में मेजर कर लें. जैसे सपोज अगर हमने अपने घर के दीवार को मेजर करना है, अपने कमरे की दीवार को मेजर करना है, तो उसमें हमें ये मीटर रूल एक दफ़ा से तो हम मेजर नहीं ना कर सकेंगे. हम मीटर रूल को एक दफ़ा रखेंगे, मार्क करेंगे, मार्क करने के बाद वो 1 मीटर काउंट होगा, फिर इसको दोबारा से उठाएंगे, दोबारा से उसको प्लेस करेंगे, दोबारा से रीडिंग लेंगे, फिर तीसरी दफ़ा हो सकता है 4 से 5 दफ़ा रीडिंग लेनी पड़े. लेकिन अगर हम मेजरिंग टेप को यूज़ करेंगे तो बेटा एक ही दफ़ा में हम क्या कर सकते हैं? हम दीवार की लेंथ को मेजर कर सकते हैं. इससे क्या हुआ? हमारा जो टाइम है वो कम लगेगा और हमें मेहनत कम करनी पड़ेगी. बेटा इसी तरह से जो कारपेंटर्स हैं, जो ब्लैक स्मिथ्स हैं, वो इस मेजरिंग टेप को यूज़ करते हैं ताकि उनका टाइम सेव हो और वो जल्दी काम कर सकें. इसी तरह से बेटा रोड बनानी है. अब रोड तो इस मीटर रूल से नहीं ना उसकी पैमाइश कर सकते, बार बार रखते जाओ और पैमाइश करें. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें बड़ी मेजरिंग टेप चाहिए. तो हम उस बड़ी मेजरिंग टेप से क्या कर सकते हैं कि एक दफ़ा में ज़्यादा डिस्टेंस मेजर होगा तो हमें कम दफ़ा जाके रीडिंग लेनी पड़ेगी. तो हमारी मेजरिंग टेप और मीटर रूल में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि हमारा मीटर रूल उसका लीस्ट काउंट भी 1 मिलीमीटर, इसका भी 1 मिलीमीटर, लेकिन जो हमारा मीटर रूल है वो 100 सेंटीमीटर्स मेजर कर सकता है और हमारी जो मेजरिंग टेप है वो डिफरेंट रेंजेस में अवेलेबल है.
डिपेंड करता है हमारा यूज़ क्या है, उस हिसाब से हम यूज़ करते हैं। ये 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर और 100 मीटर्स में अवेलेबल है। ठीक हो गया। अब हम अगर नेक्स्ट चलें तो बेटा एक और इंस्ट्रूमेंट हमें नज़र आ रहा होगा, वो क्या है? वो है वर्नियर कैलिपर्स। अगर हम वर्नियर कैलिपर्स की बात करें, ये बेटा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ये भी लेबोरेटरीज में मोस्टली यूज़ होता है, जो कि स्मॉल लेंथ्स को मेजर करता है। ये बहुत बड़ी लेंथ्स को मेजर करने के लिए यूज़ नहीं होता, ये स्मॉल लेंथ्स को मेजर करता है। इसका फ़ायदा क्या है बेटा, मैं आपको दिखाता हूँ। हमारा वर्नियर कैलिपर्स कुछ इस तरह से है बेटा, इसको कहते हैं वर्नियर कैलिपर्स। अब इसके दो जॉज होते हैं, ये एक जोड़ा नीचे है, वन पेयर, और एक पेयर ऊपर है। बेटा ये जो नीचे वाले जॉज हैं, ये किसी भी चीज़ का बेटा एक्सटर्नल डायामीटर, ये एक्सटर्नल डायामीटर को मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं। बाहर से डायामीटर मेजर करना हो, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको ऊपर भी ये दो जॉज नज़र आएंगे, ये वाले। इनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? इनकी मदद से हम मेजर करते हैं बेटा किसी चीज़ का इंटरनल डायमीटर। देखो पहले मैंने एक्सटर्नल मेजर करना था, तो मैंने क्या किया? मैंने इस तरह से प्लेस किया। अब इंटरनल डायमीटर मेजर करना है तो क्या करूँगा? मैं इस तरह से प्लेस करूँगा। अब देखो वो क्या करेंगे, वो जो जॉज हैं वो इंटरनल डायमीटर मेजर करेंगे कि इस कैप का जो इनर पार्ट है उसका डायमीटर क्या है। ठीक हो गया। तो ये जॉज इसलिए होते हैं बेटा। उसके बाद इसके ऊपर दो स्केल्स होते हैं। ये एक स्केल, ये वही स्केल है बेटा जो हम रूटीन लाइफ में यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं मेन स्केल। इसको क्या कहते हैं? मेन स्केल। और दूसरा स्केल बेटा ये मूवेबल स्केल है। इन जॉज में से एक जॉ मूव करेगा, दूसरा फिक्स रहेगा। अब ये नीचे स्केल बना हुआ है, इस स्केल को कहते हैं बेटा वर्नियर स्केल। तो इसमें कितने स्केल्स होते हैं? दो स्केल्स होते हैं, एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल। तो ध्यान से देखिएगा। ये बेटा ये हमारा मेन स्केल, ये वही स्केल है जो हम रूटीन लाइफ में यूज़ करते हैं, जिसके ऊपर वही मार्किंग होगी एग्जैक्टली जो हमारे रूटीन लाइफ में हो रही होती है, 1 सेंटीमीटर ऑन अप टू 15 सेंटीमीटर्स। और यहाँ पे बेटा वर्नियर स्केल होता है जिसके ऊपर कितनी डिवीजन होती हैं? 10। ये 10 डिवीजन्स यहाँ पे मौजूद होती हैं। अब इन 10 डिवीजन्स का बेटा काम क्या है? हमारा जो वर्नियर कैलिपर है, मैंने थोड़ी देर पहले कहा, ये क्या करता है? स्मॉल लेंथ्स मेजर करता है। स्मॉल लेंथ्स मेजर करने से क्या मुराद है बेटा? ये इस वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होगा वो क्या होगा? वो हमारे मीटर रूल से 10 टाइम्स स्मॉल होगा। यानी इसके ऊपर ये जो 10 डिवीजन्स हैं ये क्या कर सकती हैं? ये हमारे मीटर रूल से जो रीडिंग आती है उससे 10 टाइम्स छोटी मेजरमेंट दे सकती हैं। यानी हमारा मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट था वो कितना था? 1 मिलीमीटर। इसने उसको क्या कर दिया? 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उसको मैं अभी शो करता हूँ कि वो 10 पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब क्या है। तो ध्यान से देखिएगा बेटा। थोड़ी देर पहले भी मैंने एक स्केल बनाया था और उसमें आपको बताया था कि 1 मिलीमीटर डिस्टेंस कहाँ पे होता है। तो ध्यान से देखिएगा। ये बेटा हमारी हो गई हमारे स्केल पे 0 वाली लाइन। फिर ये छोटी लाइन्स यूं आ रही होती हैं और ये हमारा क्या आ गया? ये 1 सेंटीमीटर आ गया। और मैंने कहा था बेटा ये जो डिस्टेंस है ये कितना है? 1 मिलीमीटर। ये डिस्टेंस क्या है? 1 मिलीमीटर, जो कि हमारे किसका लीस्ट काउंट था बेटा? जो हमारा लीस्ट काउंट था मीटर रूल का। अब ये जो 10 डिवीजन्स हैं बेटा इस वर्नियर कैलिपर्स की, ये करती क्या है? ये 10 डिवीजन्स बेटा इस 1 मिलीमीटर डिस्टेंस को
फर्दर 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं। अब आप देखो यहां से लेके, ध्यान से देखना, यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस था ये था 1 मिलीमीटर। अब ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? 10 पार्ट्स में। तो 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 10, तो ये कितना हो गया? 0.1 मिलीमीटर्स। तो इसने सिर्फ इसको ही नहीं किया, ये तमाम इन लाइंस को इसी तरह से डिवाइड कर देता है। तो ये वर्नियर कैलिपर्स की ये जो 10 डिवीजन्स होती हैं, ये एक्चुअल में हर 1 मिलीमीटर डिस्टेंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रही होती हैं? 10 पार्ट्स में। यानी अगर हम वर्नियर कैलिपर से रीडिंग लेंगे तो इतनी छोटी रीडिंग को भी मेजर किया जा सकता है। ये जिसको मैंने सिर्फ हाईलाइट किया है। पहले कितनी मेजर कर रहे थे? इतनी। आप कितनी मेजर कर सकेंगे? इतनी छोटी वैल्यू को। तो स्मॉल लेंस हम ज्यादा एक्यूरेसी के साथ किससे मेजर कर सकते हैं बेटा? वर्नियर कैलिपर से। इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या है? इसकी कंस्ट्रक्शन में बेटा है जॉज, एक्सटर्नल जॉज और इंटरनल जॉज। और क्या है बेटा? वर्नियर स्केल। और क्या था इसमें बेटा? मेन स्केल। एक हमारा मेन स्केल था, एक हमारा वर्नियर स्केल था, इसमें जॉज थे। अब इसमें से एक जॉ क्या है? वो है फिक्स्ड, और एक जॉ क्या है बेटा? वो है मूवेबल, मूव कर सकता है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, फिर से आपको मूव करके दिखाता हूं बेटा, कि एक जॉ हमारा क्या करेगा? वो फिक्स रहेगा, और एक जॉ क्या करेगा? मूव करेगा। अब हमने करना क्या है? अब देखो, अगर एक मूवेबल नहीं होगा तो हम डिफरेंट लेंथ मेजर नहीं कर सकते। देखो मैंने पहले डायमीटर मेजर करना, तो ये मैंने इतना, अब मैंने अगर इससे लेंथ मेजर करनी है इसी मार्कर की, तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको यूं रखूंगा। अब ये देखो, तो मूवेबल जॉ से क्या कर सकते हैं हम? डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। तो ये था बेटा हमारा वर्नियर कैलिपर्स। अब एक तो ये लीस्ट काउंट आ गया, जो कि मैंने आपको उसको एलैबोरेट करने की कोशिश की कि वो लीस्ट काउंट होता कहाँ पे है। लेकिन अब इसका एक फॉर्मूला भी है, उस फॉर्मूले की मदद से हम हमारे वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट देखेंगे कि क्या होता है। बेटा इसके लीस्ट काउंट का फॉर्मूला, वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला है बेटा, वो फॉर्मूला है स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल divided by total number of divisions on वर्नियर स्केल। अब बेटा हमारा मेन स्केल, वही बात की मैंने कि ये एक मीटर रूल का पार्ट है या वो स्केल है जो हम रूटीन लाइफ में यूज करते हैं। तो उसकी जो स्मॉलेस्ट रीडिंग है, स्मॉलेस्ट डिवीजन है, वो कितनी है बेटा? वो है 1 मिलीमीटर। और हमारे वर्नियर कैलिपर के ऊपर बेटा कितनी डिवीजन्स हैं? वो हैं 10 डिवीजन्स। तो अगर हम इनको डिवाइड करें तो हमारा लीस्ट काउंट कितना आएगा? 0.1 मिलीमीटर्स। अगर हम इसी लीस्ट काउंट की बात करें इन सेंटीमीटर्स, बेटा हमारा जो 1 मिलीमीटर होता है वो इक्वल होता है 0.1 सेंटीमीटर्स। ये कन्वर्जन है, या इसको यूं भी पढ़ा जाता है, 1 सेंटीमीटर जो होता है बेटा उसमें कितने होते हैं? 10 मिलीमीटर्स। तो यही 1 मिलीमीटर बनाना होगा तो 10 इधर आके डिवाइड होगा, जो कि क्या बनेगा? 0.1 सेंटीमीटर्स। अब अगर हम इसी लीस्ट काउंट को लिखना चाह रहे हैं किसमें? सेंटीमीटर्स में, तो बेटा लीस्ट काउंट किसके इक्वल आएगा? देखो स्मॉलेस्ट डिवीजन, स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल, मेन स्केल पे स्मॉलेस्ट रीडिंग है 1 मिलीमीटर, तो सेंटीमीटर में 1 मिलीमीटर किसके इक्वल होता है बेटा? 0.1 सेंटीमीटर्स। अब इसको डिवाइड किससे करना है हमने?
इसको डिवाइड करना है हमने बेटा 10 के साथ, क्योंकि हमारे वर्नियर कैलिपर पे जो टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स हैं वो कितनी है 10 है। तो ये बेटा हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर्स। ठीक हो गया, ये इक्वल है 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर, ये सेम डिस्टेंस है लेकिन डिफरेंट प्रीफिक्सेस के साथ, एक में मिली यूज हुआ है और एक में सेंटी यूज हुआ। और हमें पता है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि प्रीफिक्सेस में जो मिली है उसको हमने कौन सी पावर दी हुई है बेटा 10 की पावर -3। इसी तरह से सेंटी है, उसको हमने कौन सी पावर दी है 10 की पावर -2। ठीक हो गया, तो बेटा ये था हमारा वर्नियर कैलिपर्स। अब जो हमारा मेन काम है, हमने ये देखना है कि हमारे ये क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कहाँ पर मौजूद हैं, हमने वो देखने हैं। तो बेटा मैं आपको नोट से बता देता हूँ कि क्वेश्चन कौन कौन से हमने पढ़े हैं। जैसे कल हमने क्वेश्चन पढ़े थे, मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन फिजिक्स, राइट द नेम ऑफ इट्स ब्रांचेस। वो हमने ब्रांचेस पढ़ी थी, हीट, साउंड, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, प्लाज्मा फिजिक्स, जियोफिजिक्स। अब सेकंड क्वेश्चन कल हमने पढ़ा था, डिफरेंशिएट बिटवीन बेस एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था बेटा वो था बेस यूनिट्स एंड ड्राइव्ड यूनिट्स, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 था। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 7 भी पढ़ा था, फिजिकल क्वांटिटीज, डिफाइन फिजिकल क्वांटिटीज विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। फिर क्वेश्चन नंबर 3 हमने पढ़ा था, जो कि क्या था, व्हाट डू यू मीन बाय प्रीफिक्सेस। एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, हम बुक का जो सीक्वेंस है उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमारे नोट्स में जो क्वेश्चंस हैं वो आगे पीछे हैं। ठीक है, तो हमने नोट्स के ऊपर देखना है कि हमने आज जो बुक के सीक्वेंस में हमने जो टॉपिक पढ़ा है, नोट्स के ऊपर वो क्वेश्चन कहाँ पे मौजूद है। अब आज हमने क्या पढ़ा बेटा, आज हमने पढ़ा मीटर रूल। तो मीटर रूल भी हम पढ़ चुके हैं बेटा, ये आपके नोट्स पे क्वेश्चन मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन मीटर रूल एंड इट्स लीस्ट काउंट। मीटर रूल क्या है, ये एक लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, हम लेंथ मेजर करते हैं। इसका लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर और इसकी मदद से हम कितना मैक्सिमम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं 100 सेंटीमीटर, जो कि 1 मीटर है। ठीक हो गया। फिर बेटा हमने मेजरिंग टेप पढ़ी। मेजरिंग टेप अगर आप देखें तो आपकी नोट्स के ऊपर क्वेश्चन मौजूद होगा, क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखें। तो मेजरिंग टेप क्या है, ये भी लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसका लीस्ट काउंट भी क्या था 1 मिलीमीटर, यानी ये स्मॉलेस्ट रीडिंग कितनी लेगा 1 मिलीमीटर। और इसकी डिफरेंट रेंजेस अवेलेबल हैं, 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर और 100 मीटर। अब इसकी मदद से हम डिफरेंट रेंज की लेंथ्स को मेजर कर सकते हैं। अब ये यूज कौन करता था, ब्लैक स्मिथ एंड कारपेंटर्स मोस्टली जो यूज करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा, पहले मैं एक शॉर्ट क्वेश्चन बता दूं जो कि हमारे वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड है। वो क्या है, क्वेश्चन नंबर है 11, राइट फॉर्मूला ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट का फॉर्मूला लिखें, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है बेटा। वो क्या है, स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। अब वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो कितना होता है 0.1 मिलीमीटर्स और 0.01 सेंटीमीटर्स। अगर हम इनकी बात करें तो बेटा ये हमारे मीटर रूल मिनिमम रीडिंग ले सकता था 1 मिलीमीटर, जो कि ये डिस्टेंस है। लेकिन हमारा जो वर्नियर कैलिपर है इसको भी कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देता है 10 इक्वल पार्ट्स में, और उनमें से एक पार्ट क्या कहलाता है 0.1 मिलीमीटर, या इसी को क्या कहते हैं 0.01 सेंटीमीटर्स। तो ये हमारे वर्नियर कैलिपर का क्या है, लीस्ट काउंट है। अगर हम उसके बाद बात करें तो बेटा ये हमारा वर्नियर कैलिपर जो है ये फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। अगर आप फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे बेटा, व्हाट इज वर्नियर कैलिपर्स, एक्सप्लेन इट। तो बेटा सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन है। इसकी डेफिनेशन क्या है, एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल लेंथ्स विद एक्यूरेसी ग्रेटर देन मीटर रूल और मेजरिंग टेप। हम इससे स्मॉल लेंथ्स मेजर करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करते हैं ट्यूब्स का, पाइप्स का। ठीक है, जैसे ये मार्कर है तो इसकी थिकनेस मेजर कर सकते हैं, इसके डायमीटर मेजर कर सकते हैं। तो ये किससे हम मेजर करते हैं बेटा, वर्नियर कैलिपर से। फिर इसकी कंस्ट्रक्शन आ जाती है। कंस्ट्रक्शन में क्या था बेटा, इसकी कंस्ट्रक्शन में था कि
इसके ऊपर 2 जॉज होते हैं, 2 पेयर्स होते हैं जॉज के। एक पेयर नीचे है जिसको हम एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, एक पेयर ऊपर है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, हम इंटरनल डायमीटर मेजर करते हैं किसी ट्यूब का। जैसे चले मैं इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करता हूँ। बेटा अगर हम बात करें पाइप की या चलें इस कैप की, तो इसकी कुछ शेप ऐसी होगी। अगर मैं इस ओपन पार्ट को देखूं तो इसकी शेप क्या होगी, ये बाउंड्री है इसकी, ये बाउंड्री है ये वाली जो ये आपको नजर आ रही है, और ये क्या है, अगर मैंने एक्सटर्नल डायामीटर मेजर करना है, एक्सटर्नल डायामीटर मेजर करना है तो बेटा मैं ये ऊपर वाले जॉ, बाहर वाले जॉज ये जो दिए हुए हैं इनको यूं प्लेस करूंगा। इससे मैं क्या करूंगा, इसका एक्सटर्नल डायामीटर यहां से लेके यहां तक मेजर करूंगा, ये मेरा एक्सटर्नल डायामीटर होगा। लेकिन अगर मैं इस एक्सटर्नल डायामीटर की बात नहीं करता, मैं सिर्फ इतना ये इंटरनल डायामीटर अंदर वाली साइड से मेजर करना चाह रहा हूं, तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं इस वर्नियर कैलिपर के ये जो ऊपर वाले जॉज हैं इनको यूज करूंगा ताकि मैं क्या कर सकूं, ताकि मैं इंटरनल डायामीटर मेजर कर सकूं। ठीक हो गया। तो बेटा ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन था, ये इसकी कंस्ट्रक्शन थी। अब इसमें और क्या चीजें थी, इसमें और चीजें थी बेटा मेन स्केल। हमारा मेन स्केल होता है, ये वही स्केल है जो हम रूटीन लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी लेंथ्स को नहीं मेजर कर सकता, ये जो अमूमन हमें नॉर्मली मिलेंगे वो मैक्सिमम 15 सेंटीमीटर्स तक मेजर करेंगे। और इसके ऊपर फिर क्या रहता है बेटा, वर्नियर स्केल आ जाता है। इस वर्नियर स्केल के ऊपर कितनी डिवीजन्स हैं बेटा, ये डिफरेंट भी अवेलेबल हैं, लेकिन जो हम लोग हमारे कोर्स में हैं उसके ऊपर कितनी डिवीजन्स हैं बेटा, 10 डिवीजन्स हैं। तो ये वर्नियर स्केल, मेन स्केल, इंटरनल डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर, इंटरनल डायमीटर के लिए जॉज हैं। एक जॉ फिक्स होता है और एक जॉ मूवेबल होता है। ये जो 3 इंस्ट्रूमेंट्स हमने पढ़े कौन कौन से बेटा, मीटर रूल, मेजरिंग टेप और वर्नियर कैलिपर्स, ये तीनों क्या करते हैं, ये तीनों मेजर करते हैं लेंथ को। अब इनकी मदद से हम कोई भी लेंथ मेजर कर सकते हैं। इन सब की खासियत डिफरेंट है। जैसे रूटीन लाइफ में हमने अगर लेंथ मेजर करनी है तो हम स्केल यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर हमने ज़्यादा एक्यूरेसी से मेजर करनी है तो हम वर्नियर कैलिपर को यूज़ करेंगे। इसी तरह से जो बहुत बड़ी लेंथ मेजर करनी है तो हम किसको यूज़ करेंगे, मेजरिंग टेप को। अब ये बेटा इसका लीस्ट काउंट का फॉर्मूला भी दिया हुआ है, ये हमने कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है, इसकी डायग्राम भी हमने प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको यहाँ से दूर से समझना मुश्किल होता है, ये नज़र नहीं आता, तो बेटा हम गूगल पे भी हम सर्च कर सकते हैं कि वर्नियर कैलिपर की पिक्चर। तो अगर आप वर्नियर कैलिपर की पिक्चर देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको यही सारी चीज़ें मिलेंगी। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पिक्चर को लाजमी देखिएगा ताकि आपको आइडिया हो, क्योंकि यहाँ से दूर से यूँ देखना, अब इसके ऊपर बहुत स्मॉल जो है डिविजन्स मार्क की हुई हैं तो यहाँ से नज़र नहीं आएंगी आपको, लेकिन आपको आइडिया तो हो चुका है कि वर्नियर कैलिपर होता क्या है। तो ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा। इससे रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन था वो सिर्फ इसके लीस्ट काउंट का था, वो आपने ज़हन में रखना है, उसको हमने तैयार करना है। तो बेटा हमने डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस उनको स्टडी किया और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आज हम प्रिपेयर कर चुके हैं जो कि हमारा सेकंड लेक्चर था। ठीक हो गया। उम्मीद है आप इसको अच्छे से घर में प्रैक्टिस भी करेंगे, याद भी करेंगे, रिवाइज भी करेंगे। लास्ट में बेटा फिर से वही बात, बेटा हम चूँकि मुसलमान हैं, ठीक है, और हम इंसान हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपनी अक्ल का इस्तेमाल करें। बेटा अक्ल की वजह से ही हम लोग अशरफुल मखलूक़ात हैं, तो हमें चाहिए कि हम अच्छे तरीके से बड़ों से पेश आएँ, उनकी रिस्पेक्ट करें, छोटों पर रहम करें बेटा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इस इन्वायरमेंट में, जो हमारे इर्द गिर्द इन्वायरमेंट मौजूद है, एक खौफ व हरास फैला हुआ है कि हमने क्या करना है, हमने घर में रहना है, स्टे होम स्टे सेफ। और अगर हम बाहर भी जाते हैं, जाना पड़ जाता है, मजबूरी है, तो हम जब वापस आएँ तो बेटा सबसे पहले हाथ धोएं, अपने फेस को हाथ नहीं लगाना, ठीक है। हमने इस जो वायरस है हमने इससे खुद भी बचना है और दूसरों को भी महफूज करना है। और एक और चीज़ बेटा, हमने
अगर हम अच्छी हेल्थ चाह रहे हैं तो हमने अपनी स्लीपिंग हैबिट को भी चेंज करना है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, रात को जल्दी सोया करें, सुबह जल्दी उठा करें, इससे भी हमारी सेहत अच्छी होगी, हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर होगा। अल्लाह हाफिज़।